हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपना डेली रूटीन बताना सीखा था, बट इस वीडियो के अंदर हम किसी और का डेली रूटीन बताना सीखेंगे। मैं जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है माई मदर्स डेली रूटीन, मम्मी के बारे में। बट आप यहाँ पर मम्मी वर्ड जो है माई मदर को चेंज करके माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड कर सकते हो। और जहाँ पर भी लगता है आपको मम्मी ये काम करती, तो जो भी आप लिख रहे हो जिनके बारे में भी, वहाँ पर आप उनका काम लिख सकते हो या उनके बारे में लिख सकते हो। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, क्योंकि हम जब भी डेली रूटीन बताते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, अ रोल दैट इज़ ऑफन अंडररेटेड। माई मदर, मेरी मम्मी, इज मीन्स है अ हाउस वाइफ, एक गृहिणी है। अभी क्या है हमारा ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि मम्मी के बारे में बताया जा रहा है। मम्मी क्या काम कर रही है वो नहीं बताया यहाँ पे। और रोल एक भूमिका है, या फिर एक ये यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक रोल है। दैट इज ऑफन, जो कि अक्सर, अंडररेटेड यानी कि जिसको कम महत्व देना। मेरी मम्मी या मेरी माता एक गृहिणी है, ये एक ऐसी भूमिका है या फिर एक ऐसा रोल है जिसको अक्सर कम महत्व दिया जाता है। क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इस के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है, इसीलिए। शी इज द पिलर ऑफ आवर होम। शी इज, वह है, द पिलर, स्तंभ। और यहाँ पे दी का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर अपनी मम्मी के बारे में बता रहे। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं तब हम दी का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। मेरी मम्मी जो है वो स्तंभ है हमारे घर का। मैनेजिंग एवरीथिंग विद ईज एंड लव। मैनेजिंग, जो संभालती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉन्टिन्यूस एक्शन आ रहा है। एवरीथिंग, सब कुछ, विद ईज एंड लव। विद मीन्स साथ में, ईज मतलब आराम और प्यार के साथ में। वह हमारे घर का स्तंभ है जो आराम और प्यार के साथ में हमारे सब चीज़ों को संभालती रहती हैं। हर वर्क इज़ नेवर एंडिंग। हर मीन्स उनका कार्य, वर्क मीन्स कार्य, उनका जो कार्य है इज़ नेवर एंडिंग। उनका काम कभी समाप्त नहीं होने वाला है। नेवर एंडिंग यानी कि कभी समाप्त नहीं होने वाला है। येट, फिर भी, शी नेवर कंप्लेन्स। शी नेवर, वह, नेवर से यानी कभी नहीं करती, कंप्लेन्स शिकायत, वह कभी शिकायतें नहीं करती। कंप्लेन्स है तो शिकायतें नहीं करती। शी इज़ माई फर्स्ट टीचर एंड माई बेस्ट फ्रेंड। शी इज़, वह है, माई फर्स्ट टीचर, मेरी पहली अध्यापिका है, एंड माई बेस्ट फ्रेंड, और मेरी पहली सबसे अच्छी दोस्त है। वह मेरी पहली अध्यापिका और सबसे अच्छी दोस्त है। हर डे स्टार्ट्स। हर मीन्स उनका, डे स्टार्ट्स, उनका दिन शुरू होता है। ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस हमारे कौन से आ रहे हैं? ता है, टी है पे ही खत्म हो रहे हैं, सारे के सारे प्रेजेंट टेंस के ही चल रहे हैं, ठीक है। अर्ली, उनका दिन सुबह जल्दी शुरू होता है, या फिर उनका दिन जल्दी शुरू होता है, ऐसे आप बोलेंगे। शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, पैक्स आवर लंच एंड गेट्स अस रेडी फॉर स्कूल। शी प्रिपेयर्स, वो तैयार करती हैं, ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता, पैक्स का मतलब क्या होता है? बांधना, ठीक है। पैक करती है मतलब बांधती है। आवर लंच, वो हमारा दोपहर का भोजन या फिर हमारा लंच, दोनों ही आप बोल सकते हो, बांधती हैं। एंड गेट्स अस रेडी। गेट्स अस रेडी का मतलब क्या हुआ? कि हमें तैयार करती हैं, ठीक है, फॉर स्कूल, और हमें स्कूल के लिए या विद्यालय के लिए हमें तैयार करती हैं। आफ्टर वी लीव। आफ्टर मीन्स बाद में, विल लीव, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना, ठीक है, बट लीव का मतलब चले जाना भी होता है। हमारे चले जाने के बाद, आफ्टर वी लीव, हमारे चले जाने के बाद, शी क्लीन्स द हाउस। शी क्लीन्स, वो साफ करती हैं, द हाउस, वह घर साफ करती हैं, ठीक है। डज द लॉन्ड्री। डज द लॉन्ड्री यानी कि वो लॉन्ड्री करती हैं। लॉन्ड्री मीन्स क्या होता है? कपड़े धोने का काम, या फिर कपड़ों से जो भी जुड़े हुए काम होते हैं वो काम, कपड़े धोने वाला काम मोस्टली। एंड गोज ग्रोसरी शॉपिंग। और गोज यानी कि जाती हैं, ग्रोसरी शॉपिंग यानी कि किराने की जो दुकान होती है ना, जिन पर भी आप घर का जो सामान डेली यूज जो होता है वो सामान जो लेते हो, उस शॉप पर वो जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। एंड गोज ग्रोसरी शॉपिंग, और वो ग्रोसरी शॉपिंग पर जाती हैं, शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, सामान खरीदने के लिए जाती है। शी कुक्स आवर फेवरेट मील्स एंड वेट फॉर अस टू रिटर्न होम। शी कुक्स, वो पकाती हैं, आवर फेवरेट मील्स, वो हमारा पसंदीदा भोजन पकाती हैं, एंड वेट, और इंतज़ार करती है, फॉर अस, हमारे लिए, टू रिटर्न होम, कि हमारे लिए घर वापस आने के लिए वो हमारा इंतज़ार करती हैं। माई मदर इज़ एन अमेजिंग कुक। मेरी मम्मी जो है इज़ एन अमेजिंग कुक, वो एक बहुत
रसोइया है, आप ये बोल सकते हो, कुक मीन्स रसोइया होता है। शी कैन टर्न सिंपल इंग्रेडिएंट्स इनटू अ डिलीशियस मील। शी कैन टर्न, वो बदल सकती हैं। अब देखिए कैन का यूज हुआ है, कैन हमारा क्या है, मॉडल होता है, और उसको हम किस लिए यूज करते हैं, एबिलिटी बताने की। तो उनके अंदर क्या एबिलिटी है, उनके अंदर क्या चीज वो कर सकती हैं, वो टर्न बदल सकती हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स, जो सामान्य जो सामग्री होती है, उसको एक डिलीशियस मील में, यानी कि उसको स्वादिष्ट भोजन में वो बदल सकती हैं सिंपली। अब देखिए अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी है, आप लोगों ने देखा कि मम्मी क्या क्या करती हैं। सेम यहीं पर आपको क्या करना है, आपको अपने पापा, भाई, बहन, उनके बारे में चीज़ें लिखनी है, और सिंपली जो भी काम वो करते हैं वो लिख देने हैं। बहुत ही इजी सेंटेंस है। आई होप आप इसको बहुत ईजिली कर भी सकते हो। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 5 सेंटेंस आप अपने भाई, बहन या अपनी फ्रेंड के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आप भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। She is also skilled in budgeting and managing finance. She is also skilled, वो साथ ही कुशल हैं किस चीज़ के अंदर, इन बजटिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंस। बजटिंग यानी कि बजट बनाने में, और मैनेजिंग फाइनेंस जो भी वित्तीय चीज़ें होती हैं, जो भी वित्तीय चीज़ें होती हैं, यानी कि पैसों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करने में, उनका प्रबंधन करने में वो कुशल हैं। ठीक है। शी इंश्योर्स we have everything we need within our budget. She ensures, she means वह इंश्योर्स यानी कि वो सुनिश्चित करती है। we have everything, कि हमारे पास सब कुछ हो। we need, जिसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है। we need मीन्स क्या होता है, ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है, जो भी वर्ड आप यूज़ करते हो आप उसको बोल सकते हो। विदिन मतलब अंदर, आवर बजट, हमारे बजट के अंदर वो सुनिश्चित करती है कि जिस भी चीज़ की हमारे पास हमें ज़रूरत है वो हमारे पास हो। हर लव एंड केयर आर इमेजरेबल। हर लव, उनका जो प्रेम है, जो वो प्यार करती है, एंड केयर, जो और वो ध्यान रखती हैं, वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात करी गई है, इसीलिए आर का यूज़ करा है हमने। इमेजरेबल यानी कि असीमित या फिर बहुत बड़ा, जिसको आप नाप नहीं सकते। तो उनका जो प्यार है और जो केयर है वो असीमित है। शी टेक्स केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक। शी टेक्स केयर, टेक केयर क्या है, हमारा फ्रेज है। सिंपली हम इसको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट जब आप बोलते हो ना ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी सी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो हम अपने दिन भर में न जाने कितनी बोलते हैं, बट हमको खुद से नहीं पता होती। शी टेक्स केयर, वो ध्यान रखती है, ऑफ अस, हमारा, व्हेन, जब, वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं तब वो हमारा ध्यान रखती हैं। हेल्प अस विद होमवर्क, वो हमारे होमवर्क में या गृह कार्य में हमारी मदद करती हैं। एंड और लिसन्स टू आवर प्रॉब्लम्स, आवर प्रॉब्लम्स यानी कि हमारी समस्याएं, लिसन्स मतलब सुनती हैं, और वो हमारी समस्याएं सुनती हैं। अब देखिए सुनने के लिए हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, हेयर और लिसन। दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हर कंफर्टिंग वर्ड्स मतलब क्या होते हैं, उनके आराम देने वाले जो शब्द होते हैं या फिर सांत्वना देने वाले जो शब्द होते हैं। एंड वार्म हग यानी कि गर्म जोशी से गले लगाना। कहते हैं कि अपने बच्चे को कोई भी माँ एकदम तेजी से हग करती है तो बहुत अच्छे से उसको गर्म जोशी से गले लगाना। मेक मतलब बनाता है, एवरीथिंग बेटर, एवरीथिंग हर चीज़ को वो बेहतर बनाता है। इन कंक्लूजन माई मदर द हाउस वाइफ इज द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली। इन कंक्लूजन निष्कर्ष के तौर पर, माई मदर मेरी मम्मी, द हाउस वाइफ जो हाउस वाइफ यानी कि जो गृहिणी है। यहाँ पर आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं, होम मेकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही होगा। तो मेरी मम्मी जो एक गृहिणी हैं, इज द बैकबोन, वो रीढ़ की हड्डी है, ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार की वो रीढ़ की हड्डी है। हर वर्क इज वाइटल एंड प्राइजलेस। हर वर्क, उनका जो कार्य है, इज वाइटल, ये वो बहुत महत्वपूर्ण है, एंड प्राइसलेस, और अमूल्य है, मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। प्राइसलेस मतलब जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, वो अमूल्य है। शी इज द अनसंग हीरो हु डिजर्व ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। शी इज, वह है, द अनसंग हीरो। अनसंग हीरो का मतलब क्या होता है? अब देखिए अनसंग का मतलब होता है वो चीज़ जिसको लोग जानते ही नहीं है, बट उसके अंदर वो चीज़ क्वालिटी उसके अंदर होती है, तो वो एक गुमनाम हीरो है। हु डिजर्व्स, जो डिजर्व करती हैं, ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट, सभी प्रकार का जो प्यार होता है और आदर होता है उसको वो हकदार हैं, उसको वो डिजर्व करती हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे लगता है
जितना हमें अपने आप को बताने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा हमें किसी और के बारे में बताने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वीडियो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। प्लीज़ मुझे 5 सेंटेंस कोई भी इसी में से लिख करके, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे जेंडर चेंज कर देना है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है। आप अपने भाई के बारे में, मम्मी के बारे में, फ्रेंड के बारे में, किसी और रिलेटिव के बारे में लिख सकते हो। और प्लीज़ मुझे 5 सेंटेंस बना करके दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं भी देखना चाहती हूँ आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और आज की 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको अलग से सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है अंडररेटेड, यानी हम कहते हैं अंडररेटेड नहीं है, किसी को उतना महत्व नहीं देना। इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना। इमेजरेबल यानी कि असीमित, हम कह सकते हैं ना कि इसको तो यार नाप ही नहीं सकते, ये तो असीमित चीज़ है। सेम उसी तरीके से। और 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है ग्रोसरी, सेकंड है इंग्रेडिएंट एंड थर्ड है डिलीशियस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है, सिंपल वीडियो है, आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे प्रैक्टिस करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।